मनाएंगे, कुछ एक और दिवस मनाएंगे और उनके दिवस मनाने के बाद ही सारा साल कोई और बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये नई शिक्षा नीति इस प्रकार की हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक अवसर दे रही है कि हम अपने विद्यालयों में समय समय पे भाषा के उत्सव मनाएं। उत्तर भारत के विद्यार्थी दक्षिण भारत की भाषाओं में से कुछ शब्द सीखें, दक्षिण वाले उत्तर भाषाओं की भाषाओं के शब्द सीखें और इसी तरह से पूर्व और पश्चिम के विद्यार्थी भी आपस में शब्द सीखें। ज्यादा नहीं तो 10-15 शब्द भी यदि सीख लेते हैं, किसी को मान लीजिए अभिवादन के शब्द भी सीख लेते हैं तो कितना आनंद महसूस होता है। और मुझे लगता है कि ये चीजें हमें राष्ट्रीय एकता की तरफ बढ़ाएंगी और हमारे देश में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, भाषाई एकता की अन्य समस्याएं हैं, उनको भी जो है सोचने के लिए और उन समस्याओं को हल करने के लिए हमारी सहायता करें। और मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है रोजगार परक शिक्षा नीति है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है इसमें। और 6ठी-7वीं क्लास से ही जैसे कोडिंग और वोकेशनल की जो बात होगी तो मुझे लगता है कि जैसे हम कहते थे कि विद्यार्थी को स्वयं के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी प्रेरित करेगी। अभी तक की शिक्षा नीतियां आजादी के बाद की अगर देखें तो साविद्या या नियुक्ति वाली हैं, लेकिन ये वास्तव में वो शिक्षा नीति साबित होगी जो साविद्या या विमुक्ति का रूप लेगी। और जैसा कि आजादी के बाद की शिक्षा नीतियों को देखें, पहली 68 में 6 और 8 का आंकड़ा, बाद में 86 में 8 और 6 का आंकड़ा। लेकिन ये जो बात की है 2020, ये हमारे पास 2020 के रूप में एक ऐसा अवसर है कि हम सबको एक मंच पर लाता है। और मुझे लगता है कि अब हमें आपस में जितने भी हमारे मतभेद हैं शिक्षकों के वर्गों को लेकर के और स्ट्रीम्स को लेकर के, उन सब को भूल करके एक मंच पर आना चाहिए और एक साझे मंच पर आकर के शिक्षक के महत्व को पुनः स्थापित करने का, शिक्षा के महत्व को पुनः स्थापित करने का एक मौका है हमारे पास। क्योंकि ये बात अलग है कि भाई जो कुछ नहीं कर पाता वो अध्यापक बन जाता है, लेकिन जो अध्यापक बन गया वो सब कुछ कर सकता है। चाहे वियतनाम की क्रांति की बात ले लो, हो ची मिन का नाम आता है, अमेरिका की क्रांति की बात ले लो, थॉमस जेफरसन का नाम आता है, भारत की अनेकों जो है ना इतिहास की घटनाओं को देख लें, अध्यापकों ने हमेशा हमारे देश की जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं उनको लीड किया है। और मुझे लगता है कि हम अध्यापकों को अपने आप को पुनर्जागृत करना है और पुनर्जागृत तभी करना है जब मैं ये स्वीकार करूंगा कि मैं अध्यापक हूं और अध्यापक होने के नाते मेरा देश के लिए एक बहुत बड़ा फर्ज है। क्योंकि शिक्षा तो स्वयं एक शरीर है, उस शिक्षा की जो आत्मा है वो शिक्षक है। और आत्मा गीता के अनुसार कभी भी सोती नहीं है। शरीर सोता है, जागता है, उठता है, शरीर में विकार आता है, लेकिन आत्मा हमेशा जागृत रहती है और आत्मा को जो है जागृत रहना पड़ेगा। मैं आह्वान करता हूँ, मैं सबसे ये जो है ना अपेक्षा भी करता हूँ कि हम सब शिक्षक साथी अनेक प्रकार के मतभेदों को भूल करके शिक्षा की ये जो अखंड ज्योति है और शिक्षा का ये जो महान अवसर मेरे आपके जीवन में आया है, इस जीवन को साकार करने के लिए जो है ना हम अपना पूरा जितना भी प्रयास है वो लगा देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमारे जो पूर्व के अध्यापक थे, जो पूर्व के साथी थे, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो भी हम कर सकते हैं आज वो करें, ताकि हम भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होता हुआ अपने ही जीवन काल में देखें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्रीमान, जय हिमाचल। नमस्कार।